एफडीआई पर फिर सरकार को घेरेंगी ममता बनर्जी। सरकार पर लगाया सुधार के नाम पर लूट का आरोप। 1 अक्टूबर की विरोध रैली के लिए दिल्ली पहुंची दीदी। पीएम मनमोहन सिंह के सहयोगियों को 2 टूक, बोले देश हित में जो होगा बेहतर वही करेंगे, जारी रहेंगे आर्थिक सुधार। मध्यावधि चुनाव की संभावनाओं को किया खारिज। ममता बनर्जी को चुनाव आयोग से झटका। पंचायत चुनाव तक वोटर लिस्ट बनाने का काम रोकने से इनकार। नरेंद्र मोदी को पीएम का जवाब, कहा विदेशी दबाव में नहीं किया गया एफडीआई का फैसला, कहा दूसरों के शासन से नहीं चलता हमारा देश। पीएम के बयान पर बीजेपी का पलटवार। प्रवक्ता निर्मला सीतारमण ने कहा अमेरिका के आगे झुके मनमोहन अपनी ही बात से पलटे। आज दिल्ली पहुंच रहे हैं अन्ना हजारे। मेधा पाटेकर और सहयोगियों से करेंगे चर्चा। आंदोलन का बनाएंगे प्लान। जेपी आंदोलन से जुड़े लोगों से भी मिलेंगे। अरविंद केजरीवाल पर फिर नर्म पड़े अन्ना। दिल्ली आने से पहले पुणे में कहा अरविंद का रास्ता अलग लेकिन हम दोनों की मंजिल एक। आज से फिर शुरू होगी नरेंद्र मोदी की विवेकानंद यात्रा। गांधीनगर में तलाती सम्मेलन को करेंगे संबोधित। सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर मामले में राहत मिलने के बाद चुनाव के काम में जुटे अमित शाह। गुजरात बीजेपी ने बताया बड़ा सियासी योद्धा। गुजरात के पूर्व गृह मंत्री अमित शाह की फिर से हो सकती है गिरफ्तारी। तुलसी प्रजापति एनकाउंटर केस की चार्जशीट में आया नाम। सीबीआई ने तुलसी प्रजापति केस में चार्जशीट दायर की। बीजेपी सांसद उदय सिंह खोलेंगे नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा। पूर्णिया में आज सरकार के खिलाफ वेदना रैली। भ्रष्टाचार पर अपनी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बिहार के खगड़िया में नीतीश कुमार की सभा में हुई हिंसा की एसआईटी करेगी जांच। लगातार हमलों से नाराज नीतीश ने कहा विकास के लिए दे सकता हूं जान। जमीन हड़पने के आरोप पर भावुक हुए आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि दमानिया। बोली गडकरी का नाम लिया इसलिए किया जा रहा है बदनाम। एनसीपी नेता जितेंद्र आहवाल से कहा आरोप साबित करें तो लिख दूंगी सारी संपत्ति। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने किया अजीत पवार का इस्तीफा मंजूर। मुंबई में एनसीपी की बैठक के बाद बोले शरद पवार अजीत के अलावा किसी और मंत्री का इस्तीफा नहीं स्वीकार। तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी देने का मुद्दा गरमाया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रधानमंत्री को अर्जी देगी कर्नाटक सरकार। पानी न देने के स्टैंड पर कायम। दिल्ली में 5 करोड़ की चोरी के मामले में पुलिस को अहम सफलता। 1.5 करोड़ कैश के साथ एक शख्स गिरफ्तार। गिरफ्तार युवक का नाम दीपक। 3 और लोगों को पुलिस ने जांच के लिए हिरासत में लिया। दिल्ली में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की एटीएम वैन से 81 लाख रुपए लेकर ड्राइवर फरार। 2 कर्मचारियों और एक गार्ड को ड्राइवर ने खिलाई मिठाई। तीनों हुए बेहोश। ड्राइवर वैन लेकर हुआ चंपत। दिल्ली के रानी बाग में एटीएम में लगी अचानक आग। लाखों रुपए जलकर खाक। शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है आग की वजह। पुलिस लूट की कोशिश के एंगल से भी कर रही है जांच। दिल्ली में तेज रफ्तार आरटीवी बस ने 2 बाइक सवारों को कुचला। पलटने से ड्राइवर की मौत। बच्चे को गाड़ी चलाना सिखा रहा था ड्राइवर, बिगड़ गया बच्चे का संतुलन। गाजियाबाद के वसुंधरा में एक महिला की गोली मारकर हत्या। 1.5 साल से पति से अलग रह रही थी। 5 साल पहले किया था प्रेम विवाह। पुलिस को हत्या के पीछे अवैध संबंध का शक। दिल्ली की साकेत अदालत में पुलिस लॉकअप में पंखे से लटककर महिला ने दे दी जान। 3 महीने से जेल में थी। डिप्रेशन की शिकायत। ये महिला एएसआई पति भी जेल में ही है बंद। गाजियाबाद में ऑटो गैंग के 2 चोर गिरफ्तार। ऑटो बुक करके ऑटो लूट लेते थे। बीती रात एक ऑटो चालक की कर दी थी हत्या। ऑटो चोर गैंग का सरगना फरार। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में चोरों ने उड़ाए 50,000। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। एक यात्री को बातों में उलझाता और दूसरा कर देता था सामान पर हाथ साफ। 2 दिन बाद हुए गिरफ्तार। दिल्ली के उत्तम नगर में 5 साल के बच्चे ने स्कूल में तेजाब पिया। हालत गंभीर।
स्कूल प्रशासन ने झाड़ा पल्ला। प्यास लगी तो पानी समझकर पी गया बच्चा तेजाब, प्रशासन ने कहा घर से लाया था। दिल्ली पुलिस ने स्वरूप नगर में एक तांत्रिक को गिरफ्तार किया। सोते हुए शख्स को पत्थर से मार डालने का इस तांत्रिक पर है आरोप। दिल्ली में गणेश विसर्जन के दौरान कई लोग डूबे। एक परिवार के 2 बच्चे डूबे। अकेले बुराड़ी में आधा दर्जन से ज्यादा लोग डूबे। गणपति बप्पा को विदाई देने के लिए उमड़ी मुंबई। अगले बरस तू जल्दी आ के जयकारे के साथ विसर्जन। 10 दिन की आराधना के बाद कपूर कंपनी ने दी बप्पा को विदाई। आरके स्टूडियो में की गई थी स्थापना। नाना पाटेकर ने भी गणेश को दी भावभीनी विदाई। पत्नी के साथ पहुंचे श्रेयस तलपड़े। जोश और खरोश के साथ लता मंगेशकर ने किया गणपति बप्पा का विसर्जन। आशा भोसले, उषा मंगेशकर, हृदयनाथ मंगेशकर भी थे मौजूद। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खूब दौड़ी दिल्ली। बिपाशा बसु ने दिखाई हाफ मैराथन को झंडी। ओलंपियन डेविड ने भी भरी रफ्तार। देश का नंबर 1 डे स्कूल बना दिल्ली का वसंत वैली। मैनेजिंग कमेटी की चेयरपर्सन रेखा पुरी ने लिया अवार्ड। एजुकेशन वर्ल्ड के सर्वे में टॉप पर पहुंचा वसंत वैली। फहरिस्त में थे 21 शहरों के 443 स्कूल। एजुकेशन वर्ल्ड मैगजीन ने किया सर्वे। वसंत वैली को पाया बेस्ट। दिल्ली में आयोजित हुआ हेयर स्टाइल का रैंप शो। कॉस्मोपॉलिटन और हार्पर बाजार इंडिया का खास नजरिया। हेयर स्टाइल फैशन शो में जानी मानी सोशलाइट्स ने लिया हिस्सा। हेयर स्टाइलिस्ट सपना भवनानी ने पेश किए कई नए लुक। ब्रिटेन की भावी महारानी केट मिडलटन की फिर से छपी टॉपलेस तस्वीर। इस बार डेनमार्क की मैगजीन ने छापी है ये तस्वीर। अमेरिका में जनरल मोटर्स ने 40,000 कारों को रिकॉल किया। टैंक से ईंधन लीक करने पर किया गया रिकॉल। चीन का प्रशासन आईफोन की स्मगलिंग से परेशान। हांगकांग से 20,000 रुपए में आईफोन खरीदकर चीन में 57,500 का बेच रहे हैं लोग। जापान के ओकिनावा शहर में तूफान ने मचाई तबाही। करीब 70,000 लोग प्रभावित। स्पेन में बेहद तेज आंधी ने गिराया मेले का झूला। 35 लोग घायल, 15 की हालत गंभीर।